इसका रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो निकल गया उसको रिमूव कर देते हैं। तो द रेशियो इज नाउ 3:2, 3:2। इसको भी लॉन्ग कट मेथड से आप कर सकते हो। जो रिटायर हुआ इसका शेयर 1/6 है ना, तो ये 1/6 का 3/5 ये मिला ए को, और 1/6 का 2/5 ये मिला बी को। तो एग्जिस्टिंग शेयर में ये ऐड हो गया। तो आपको अभी न्यू रेशियो ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस जी आर। वहां पे क्या था, ओ आर माइनस एस आर। सैक्रिफाइस कम होता था ना ऑब्वियसली शेयर में से, तो आपका न्यू रेशियो छोटा हो जाता था। यहाँ पे न्यू रेशियो बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ओल्ड तो था ही, मलाई भी मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, जो रिटायर हो रहा है उसका भी हिस्सा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ए और बी का न्यू रेशियो कैसे ढूंढोगे, ओल्ड रेशियो इज 3/5 प्लस 3/30 which is 30, this is 18 plus 3, 21/30 बराबर किया ना, and 2/5 plus 2/30 which is 30, this is 12 plus 2, that is 14 by, अरे कैसा हो गया 3, अरे 3/6 था, ओल्ड रेशियो was 3/6, बोलो ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो is 3/6, 3/6 plus 2/30 and 3/6 plus 3/30, this is 30 and this is 15 plus 3, 18/30, and this is 30 and this is 15 plus ये 2 है, तो this is 10 plus 2, 12/30. So if you check by this method also, your new ratio will be 18:12, which is 3:2. ये आपका शॉर्टकट वे है, ये आपका लॉन्ग कट वे है। ओके, लॉजिक यही है कि जो उसका शेयर रिटायर होने के बाद जो भी पार्ट टुकड़ा बचा है, 1/6 बचा है, 2/5 बचा है, 3/5 बचा है, वो टुकड़ा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे अपने बीच। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं दिया, गेन क्या कर रहे हैं कुछ दिया नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में ही दे विल गेन। तो ये आपका गेन हो गया, ये आपका एक्चुअल जीआर है, जैसे वहां पे एक्चुअल एसआर होता था ना, ये एक्चुअल जीआर है, and NR is OR plus actual GR. OR plus actual GR is NR. Is that clear? ये वाला समझा आपको पार्ट? इससे समझना है तो बहुत सिंपल है, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं हम लोग। This is A, B and C. They are sharing as 50%, 30%, 20% and C retired. C retired. तो क्या होगा, इसका जो 20% है ये डिवाइड हो जाएगा ए और बी में, कौन से रेशियो में, 5:3 में, 5:3 में डिवाइड हो जाएगा, बराबर है। तो 20% का 5:3 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 12.5 एंड 7.5। तो इसका शेयर हो जाएगा 62.5%, इसका शेयर हो जाएगा 37.5%। दिस इज योर न्यू रेशियो। लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में? सेम लाइंस पे वहां पे जो सैक्रिफाइस करना था, वो सैक्रिफाइस अपने उसको जो शेयर देना था का 3/5 2/5 ए और बी दे रहे थे, यहाँ पे जो गेन हो रहा है उसका 3/5 और 2/5 ए और बी ले लेंगे। इन दिस केस 5/8 एंड 3/8, 5:3 में ले लेंगे। तो प्रॉब्लम्स में आपको ये सब डिटेल करने की जरूरत नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, अभी समझो यहाँ पे बी रिटायर होता, ए बी सी में समझो बी रिटायर होता, ए बी सी में समझो बी रिटायर हो रहा है, तो फिर क्या होगा आपका न्यू रेशियो 3:1 और गेन रेशियो, that will be 3:1, 3:1, that will be your new ratio and gain ratio। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इसका ये जो B का 2/6 का शेयर है ये अभी बिजनेस में बढ़ गया है, ये 2/6 का 3/4 will go to A and 2/6 का 1/4 will go to C, that is a mean, got it? 2/6 का 3/4 75% A लेके जाएगा और 25% C लेके जाएगा, और वो गेन इनके एग्जिस्टिंग शेयर में हम ऐड कर देंगे, ओल्ड रेशियो में हम ऐड कर देंगे, तो विल अराइव एट द न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर?
तो अभी आपको क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो एडमिशन में भी आप यही अज्यूम करते थे OR वाज इक्वल टू SR, तो यहाँ पे आप अज्यूम करते हो OR इज इक्वल टू GR। तो जो रेशियो में इनका OR है वही रेशियो में इनको गेन हुआ है, और वो ऐड कर दो आप ओल्ड में तो आपको न्यू मिल जाएगा। एंड फॉर्मूला फॉर NR इज OR प्लस GR। उधर था NR was OR माइनस SR, इधर है NR is OR प्लस GR। इज दैट क्लियर? तो लेट्स कंटिन्यू विद द रेशियोज, फिर आगे और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े एग्जांपल हम लोग रेशियोज के ले लेते हैं पहले। तो और या can you send the PDF PDF of the chapter? ओ I don't शिट have. शिट 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 शिट, अभी मेरे को दिमाग में से निकल गया थॉट, सब नोट्स आ गई। मेरे को एक्चुअली थॉट भी आया था कल कि नोट्स भेजना है, फिर मैंने ऐसा आ गया कि प्रिंटेड मिल गया सबको। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट सेंड इट। मानव ने कलेक्ट किया कि नहीं भाई? निकला कि नहीं तो घर से? नहीं किया आपके वहां से कर सकता हूँ। अभी ठीक है, मेरे यहाँ से कर ले कलेक्ट, ठीक है चल। थैंक यू। ओके वेलकम। बाकी सबने कर लिया ना अभी? आई थिंक श्रद्धा, मानव एंड कृषा डोंट हैव, राइट? हाँ बोलो मेगा, यस। हाँ मैं भेजता हूँ विद इन 5 मिनट। Only 3 people are not having, right? 9 second. Yeah. ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, देख लो। देखो आ गया। Okay, now first question, retirement. First question. Alok, Bhaskar and Chetan are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Calculate new ratio if. Okay. First question, my first one. If Alok retires, Bhaskar retires, and Chetan retires. So I think this is very easy. Direct answers we can write. First case, what's your GR and what's your NR? If Alok retires, then 2:1. 2:1. Second में Bhaskar retires, then क्या हो जाएगा ये? 3:1, right? And third में Chetan retires. तो तुम्हारा NR और GR will be same as 3:2. This was very simple. Comfortable with that? डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हो गया। सेकेंड वाला देखो अभी, आरव, बंता एंड चुनमुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Arav retires and his share is taken over by the remaining partners as follows. Banta takes 2/6 from Arav and Chunmun takes 1/6 from Arav. Calculate the new ratio. तो पहले तो old ratio mention कर दो। Arav, Banta, Chunmun का old ratio was 3:2:1. And who retires? तो Arav retires. So Arav's share is how much? 3/6. और अपने को क्या दिया है? From this 3/6, Banta takes 2/6 and Chunmun takes 1/6.
तो this is taken by Banta and this is taken by Chunmun. So how will you arrive at the new ratio in this case? कैसे करना है अभी? How will you calculate the new ratio of Banta and Chunmun? 3/5 into 2/6. 3/5 into 2/6. नहीं ऐसा नहीं दिया. 2/6 of his share. Add 2/6. Add 2/6 और 1/6 कैसा हो सकता है? 2/3 और 1/3 ऑफ द शेयर हो सकता है. 2/6 मतलब फ्रॉम दिया ना, फ्रॉम बताया था ना, फ्रॉम मतलब 3/6 का 2/6 ये लेके गया और 1/6 ये लेके गया, मतलब 50% है उसमें से 3/6 इज 50%, राइट? 50% उसको मिल रहा था, तो 50% में से 2/6 मतलब 33% ये लेके गया और 16.67% ये लेके गया, ऐसा हो रहा है. गॉट इट? 33.33 ये लेके गया फ्रॉम हिज शेयर. ऑफ हिज शेयर तो 2/6 पॉसिबल ही नहीं है ना. 2/3 1/3 होगा, समझ में आ रहा है? या 2/5 3/5 होगा. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए टोटल न्यूमरेटर के साथ. तो 2/6 फ्रॉम आ रहा मतलब इसका 2/6 ये लेके गया और इसका 1/6 ये लेके गया. तो क्या हो जाएगा? अभी बनता का जो ओरिजिनल शेयर था वो 2/6 था. ये सिंपल एक्चुअली फॉर्मूला है, OR प्लस GR इज NR. ओल्ड रेशियो इसका 2/6 था प्लस और 2/6 बढ़ गया ना, तो दिस इज 4/6 एंड इसका है 1/6 existing plus 1/6 और बढ़ गया, this is 2/6. So therefore your new ratio is 4:2, which is 2:1. 2:1 हो गया. समझ में आया? फ्रॉम इज शेयर हमने किया था. फ्रॉम मतलब वही टुकड़ा उठा के दे दिया, उसका हिस्सा नहीं, ऑफ नहीं, फ्रॉम. Clear with that? NR is OR plus GR. कर लो. चला. Third one, Deepu, Tasha and Honey. क्या नाम है? Are partners sharing profits and losses as 3:2:1. Tasha retires and her share was acquired by Deepu and Honey in the ratio of 2:1. Calculate the new ratio. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है. यहाँ पे आपको क्लियर कट दिया है कि Tasha retires. I think she's the second partner. So जो उसका 2/6 शेयर है, that is distributed between Deepu and Honey in the ratio of 2:1. So what is 2:1 basically? GR. Gain ratio. Gain ratio. That's your gain ratio. That's your gain ratio. अभी प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है? OR दिया है और GR दिया है. Generally we assume OR is equal to GR, but यहाँ पे आपका OR और GR अलग है, right? तो OR और GR अलग है, तो वही अपना लॉन्ग कट मेथड जो आपको शुरू में मैंने बताया वैसे जाना पड़ेगा अपने को. पहले ओल्ड रेशियो लिख दो, दीपू, ताशा एंड हनी का 3:2:1. उसमें ताशा रिटायर हो रही है तो ताशा का शेयर, ताशा शेयर इज 2/6. ताशा शेयर इज 2/6. अभी ताशा का शेयर है जो 2/6, ये इन्होंने बांट लिया. किसने बांट लिया? दीपू और हनी ने बांट लिया. कौन से रेशियो में बांट लिया? 2:1 में बांट लिया. तो ये 2:1 में कैसे डिवाइड करोगे दीपू और हनी के बीच में? दैट इज एक्चुअली योर एक्चुअल GR. जैसे वहां पे एक्चुअल SR ढूंढ रहे थे ना, SR एक्चुअल मतलब शेयर इनटू SR. जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो शेयर का कितना हिस्सा कर रहे हैं. यहाँ पे जो गेन कर रहे हैं वो कितना हिस्सा गेन कर रहे हैं, एक्चुअल शेयर का कितना हिस्सा गेन कर रहे हैं. एक्चुअल GR का भी सेम फॉर्मूला है, GR इंटू शेयर. GR इंटू शेयर मतलब क्या? दीपू will actually gain how much? उसका जो 2/6 है उसका 2/3. 2/6 का 2/3. समझ में आ रहा है ये बात? 2/6 का 2/3 will be gained by Deepu. 2/6 का 2/3 will be gained by Deepu. This is not 2/3 and 1/3. ये कर ही नहीं सकते ना. 2/6 का 2/3 और 1/3 कैसा हो जाएगा? वो पार्ट पॉसिबल ही नहीं है. मतलब 2/6 का 2/3 है, 2/6 का 2/3 and 2/6 का 1/3. 2/6 का 2/3 is gained by Deepu and 2/6 का 1/3 is gained by Honey. So ये कितना बनेगा आपका? 4/18 and ये बनेगा 2/6 का 1/3 which is 2/18. तो
एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका जो 2/6 था ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/18। उसका 6/18 का जो शेयर था उसमें 4/18 दीपू को मिला और 2/18 हनी को मिला। अब हम लोग ने इसको फ्रॉम वाला बना दिया, जैसे अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था 3/6 में 2/6 फ्रॉम दिया था ना, फ्रॉम। तो 2/6 इसका चला गया, 1/6 चुनमुन को चला गया, 2 आउट ऑफ 3/6 द फर्स्ट सम। अभी हमने वो कन्वर्ट करके बना लिया कि 6/18 में 4/18 दीपू को गया और 2/18 हनी को गया, ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? 2:1 का लॉजिक बनाया, जो गेन हो रहा है, जो मलाई मिल रही है, वो ये लोग 2/3 और 1/3 में बांट रहे हैं। तो 2/3 और 1/3 किसका भैया? टोटल का थोड़ी, टोटल थोड़ी 100% उसके पास था, उसके पास तो खाली 2/6 था, 50%, 1/3 था, सॉरी। जो 33% शेयर था, 33% का 2/3 दीपू को जा रहा है और 1/3 हनी को जा रहा है, ऐसा होता है। तो अभी फाइनली योर न्यू रेशियो विल बी व्हाट? OR प्लस GR गेन रेशियो। सो दीपू और हनी का ही होगा ये न्यू रेशियो। सो दिस विल बी, OR कितना था? 3/6 प्लस 4/18. So you get 9 plus 4, that is 13/18. And इसका था OR 2/6 plus 2/18, which is 6 plus 1/6. हाँ 1/6 दूसरा वाला। So this is 1/6 plus 2/18, 3 plus 2. This is 5/18. So 13:5. That's your new ratio. 13:5 is your new ratio. तो ये थोड़ा अलग है, आपको 12th में नहीं था, आपको हमेशा 12th में OR इक्वल टू GR का अजम्पशन था। यहाँ पे OR अलग है और GR अलग है। ओके, अभी OR SR भी अलग हो सकता है, OR GR भी अलग हो सकता है। OR अलग GR अलग का मतलब पार्टनर जो ओल्ड रेशियो में शेयर कर रहे हैं, वो लोग ने कुछ आपस में डिसाइड किया कि भैया जा रहा है, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, मेरे को कम बेनिफिट हो रहा है, या फिर किसी पार्टनर का किया होगा सेटलमेंट उसने, मे बी इंटरनली, जो भी हो, वी डोंट नो, बट सम रीजन के वजह से आपका GR अलग है। गेन OR के रेशियो में नहीं हो रहा है। OR वाज 3:2, सॉरी 3:1, गेन आपका 2:1 में हो रहा है। Alright? OR between Deepu and Honey was 3:1. The gain is 2:1. Compared to OR, ज्यादा गेन हो रहा है दीपू का compared to Honey. Got that? Okay, next one देखते हैं। क्या दिया है अभी? A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of half, 3/10 and 1/5. I think if you can convert everything to 10, you get what? 5:3:2. 5:3:2. Respectively, B retires from the business. A and C decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2. Calculate GR. ये आपने किया हुआ है, याद है 12th में भी. You have been given OR and you have been given NR. How will you calculate GR? NR minus OR. NR minus OR. NR minus OR directly. सीधा NR minus OR. Perfect. इसमें तो सब इंफॉर्मेशन एट हैंड है। OR दिया हुआ है 5:3:2. NR भी दिया हुआ है, दैट इज 3:2. रिटायरिंग पार्टनर कौन है? B रिटायर्स। तो A और C का GR अपने को ढूंढना है, तो पार्टनर C गेन करेंगे। A और C का GR इज इक्वल टू NR माइनस OR। हमने एडमिशन में भी किया था, जहाँ पे OR NR दिया होता है और SR ढूंढना होता है। SR is OR minus NR, सन फॉर्मूला। GR is NR minus OR। ये आपका हो गया 2/5 माइनस हाँ A का कर रहे हैं तो दिस इज 3/5 माइनस 5/10, 6 minus 5, 1/10, and this is 2/5 minus 3/10, नहीं 2/10, which is equal to 10. 4 minus 2, 2/10. So I think your GR is 1:2.
Are you getting that? 1:2 is your gain ratio. इसको आप वापस क्रॉस वेरीफाई भी डबल चेक करके हमेशा कर सकते हो. जो बी रिटायर हुआ है उसका 3/10 शेयर है. 3/10 को ये लोग 1/3 और 2/3 में बांट रहे हैं. तो 3/10 का 1/3 is going to A and 3/10 का 2/3 is going to C. एंड वो करके आपको मिल जाएगा एक्चुअल GR, और एक्चुअल GR को आप ऐड कर दो OR में तो आपको मिल जाएगा NR. बराबर है? Got it? All of you okay with that? Comfortable? बढ़े आगे. Next one is ये इसका भी जरूरत नहीं है, हम लोग आगे कर लेंगे वापस. ओके, फिलहाल प्रॉब्लम्स के लिए वी नीड दिस. ओके, फिर आगे वाला और थोड़ा वेरिएशंस है, विल डिस्कस दैट. सो प्रॉब्लम्स के लिए ये 4 वेराइटीज आपको घूम फिर के ज्यादातर आने वाली है, और भी आगे का करेंगे हम लोग सॉल्व, बाद में करते हैं उसको. यहाँ तक क्लियर? चारों वेराइटीज. OR दिया है और NR/GR के बारे में कुछ नहीं दिया तो सेम, खाली रिटायरिंग को उड़ा दो. OR और GR दोनों दिया है तो एक्चुअल GR और फिर NR. OR और NR दिया है तो NR माइनस OR करके GR. ठीक है, अब हम लोग डिसाइड नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज गुडविल. अब गुडविल के याद है आप लोग 12th स्टैंडर्ड में करते थे, देयर वर 4 केसेस और 5 केसेस, 5 एक 5th केस भी था, 5 केसेस थे 12th स्टैंडर्ड. रिमेंबर, one was share of retiring partner raised, share of partner raised and written off, total goodwill raised and written off, and there was a 5th case. Does anyone remember that 5th case? कैपिटल में एडजस्ट होता है. गुडविल बुक्स में नहीं दिखता है. गुडविल बुक में अकाउंट ओपन होता ही नहीं है और डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट होता है. What was that 5th case? याद है? It was nothing but a variation of case 2, जहां पे आप ये करते थे, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर था, एंड देन कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, ये आप लोग राइट ऑफ कर देते थे उसको. तो ये इन एग्जाम यही केस में अगर मैं गुडविल को नलिफाई कर दूं तो जो बचता है दैट इज माय 5th केस, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल मिल गया और कंटिन्यूइंग पार्टनर ने वो लॉस बेयर किया. लॉजिकल भी है. एडमिशन में याद है हु यूज्ड टू पे द गुडविल शेयर टू हुम? Incoming partner to the existing partner. Incoming was paying the share of goodwill to the existing partner immediately. क्यों? क्योंकि incoming partner was gaining and existing partners were sacrificing, right? यहाँ पे उल्टा होगा. यहाँ पे the retiring partner is sacrificing because he will no more get any share in the profits in future. So the retiring partner is sacrificing in a way. His share वो दान करके जा रहा है existing partner. The retiring partner is sacrificing, whereas the existing partners are what? Gaining. Goodwill का अपना fundamental concept यही है, always the gaining partner compensates the retiring partner for the share which he has lost. Remember? So always the gaining partner will compensate the retiring partner. So यहाँ पर who is gaining? The existing partner, and who is sacrificing in a way? The retiring partner. The existing partner will part of their share of goodwill and give it to the retiring partner. And in which ratio are they supposed to do this parting? Gain ratio. This parting will be always done in gain ratio. All of you got that? जो रेशियो में आपको फायदा होने वाला है शेयर का, वही रेशियो में आप गुडविल का पैसा पार्ट कर रहे हो. सिंपल एज दैट. तो जो रेशियो में वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो में आपकी गुडविल डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे आपकी गेन रेशियो में होने वाली. समझ में आई बात? तो हमेशा याद रखना, गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द रिटायरिंग पार्टनर. आपको जो 4 सम होमवर्क में दिए हैं एडमिशन के, आज सबमिट करना है आपको 4 सम एडमिशन वाले. उसमें भी एक सम में ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपका 2 जन सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सॉरी 2 जन
गेन कर रहे हैं और एक सैक्रिफाइस कर रहा है। एबीसी वाला एक सम था, मेरे को डाउट भी पूछा था एक दो जन ने, देखना आप सॉल्व करना। नॉर्मली क्या होता है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस एंड न्यू पार्टनर गेन्स, लेकिन वो सम में डबल चीज हो रहा है, इंटरनल पीएसआर भी चेंज हो रहा है। तो दो जन सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक जन गेन कर रहा है। ओके, तो दैट वन सॉरी, दो जन गेन कर रहे हैं और एक जन सैक्रिफाइस कर रहा है। एडमिशन वाले सम में दो जन गेन कर रहे हैं और एक जन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो टू पीपल विल कॉम्पेंसेट फॉर गुडविल टू दैट वन पर्सन। वो दोनों का कैपिटल डेबिट होगा और न्यू पार्ट जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इफ यू कंफर्टेबल विद दैट, सो सेम लॉजिक विल अप्लाई ओवर हियर इन रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट में कौन सा केस ऑफ गुडविल है? यहाँ पे एक ही केस ऑफ गुडविल है रिटायरमेंट में, केस 5, दैट्स इट। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कुछ नहीं है। गुडविल अकाउंट आपको दिखाना ही नहीं है, और अगर बाय चांस कहीं एग्जिस्टिंग गुडविल दिखी तब जाके आपका गुडविल अकाउंट ओपन होगा, और वो एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ ही कर देनी है, पूरी की पूरी जीरो कर देनी है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, याद है? एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो किसी का टेक ओवर का बिजनेस का पड़ा हुआ है, इट्स अ लॉस, खाली खोखा खम एसेट है, उसको बुक्स में दिखाने का मतलब नहीं बनता है, उसको बेचोगे तो पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको उसको राइट ऑफ ही कर देना है। यू अज्यूम दैट इट हैज गॉट नो वैल्यू नाउ, आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, आप कोई सेल नहीं करने वाले हो बिजनेस, तो राइट ऑफ कर देने का बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल हुआ तो। Apart from that, there is only one and only one case of goodwill, that is case 5, which is continuing partners capital account debit to retiring partner cap, and for that matter in death also the same case, continuing partner to retiring or dead partner। एक ही केस ऑफ गुडविल है। टोटल गुडविल आएगी कि शेयर ऑफ गुडविल आएगी, बताओ जरा सोच के। शेयर ही आएगा ऑब्वियसली, टोटल थोड़ी दे देंगे उसको उठा के, अपना थोड़ी दे देंगे उसको। जो शेयर है उसका उसको दे रहे हैं, और कौन बेयर करेगा ये लॉस? द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल बेयर दैट लॉस इन विच रेशियो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेन रेशियो, ऑलवेज इन गेन रेशियो। ओके, इसका लॉजिक क्या हुआ? फ्यूचर में अब जो प्रॉफिट्स बटने वाले हैं वो दो में बटेंगे ना, तो तीसरा वाला बोलेगा या तो मेरे मलाई का खा रहे हो तुम लोग, मेरे हक का प्रॉफिट तुम लोग खा रहे हो, तो हम लोग उसको अभी से कॉम्पेंसेट करते हैं। हेलो हेलो, यस, हाँ 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 हाँ। અહીંયા જ આપણી બધી બેંકની કોમ્પ્લેક્સ છે ને, ઓલું પટેલ ચોકના બાજુમાં કોટક બેંક ને બધી જ છે સાથે, એસબીઆઈ ને કોટક, હા, પટેલ ચોક કહેવાય છે શું? શું? ના ના ના, સ્ટેશન નહીં, ઓલું નહીં, સોરી, આને શું કહેવાય છે આપણું એમજી રોડ પર? હા હા હા, તિલક રોડ થી આગળ આગળ જવાનું, ઓલું વિક્રાંત સર્કલ વાળું રોડ છે ને, ના 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 ના, हाँ, विक्रांत सर्कल थी जो आपने स्ट्रेट टुवर्ड स्टेशन जाइए ने, रोड का नाम क्या मालूम है क्या तुम लोग को? तिलक रोड। तिलक रोड, तिलक रोड, तिलक रोड, तिलक रोड, हाँ, तिलक रोड पर જ બધી લાઈનમાં જ એક એક્સિસ બેંક છે, હા, લેફ્ટમાં એક ગલીમાં બધી બેંક છે, એમાં જ કોર્નર પર બેંક ઓફ બરોડા છે। ઓકે ઓકે, મેસેજ કરો મને, ઓકે। पटेल चौक बोल दिया मैं। पटेल चौक अपना वो स्टेशन के उधर जो आता है, वो आईएम घाटकोपर के उधर, वो है ना पटेल चौक? कितना साल हो गया सर घाटकोपर में आप? मेरे को साल तो बहुत हो गया, लेकिन मेरे को ये नाम सब याद नहीं रहता है यार। अब मेरे को बोलो, ये कौन सा रोड है फिर जिधर बैंक से सब? तिलक रोड ही है। हाँ, वो गली है ना बीच का आड़ा, भावेश्वर गली ना? बाहर निकला तो त्रिभुवन दास वाले का दुकान है जो ज्वेलरी वाले का, वो भावेश्वर गली, और ये साइड ज्वेलरी का शॉप है, और वो साइड अपना तिलक रोड आता है, बराबर ना? तो स्टेशन की तरफ जाता है। और वो कौन सा रोड है जो पीछे से घूम के जाता है ओडियन की तरफ? 60 फीट। वो 60 फीट है? हाँ, वो 60 फीट है। अच्छा, वही 60 फीट ना आता है ना कॉर्नर पे रत्ना। हाँ, रत्ना स्टोर्स के उधर जो वो खुलता है, 60 राइट, फीट। हाँ। अच्छा, ओके, मैं इसको 60 फीट समझ रहा था। अच्छा, तो ये 90 फीट है? 90 फीट है। हाँ, ओके ओके,
बराबर 90 फीट और 60 फीट। तो अपना बेसिकली यहाँ पे MG रोड जा रहा है और तिलक रोड जा रहा है और 60 फीट रोड जा रहा है, बराबर बराबर ना। विक्रांत सर्कल से ये बाजू आया तो MG रोड, सीधा गया तो तिलक रोड, वैसा गया तो 60 फीट रोड। चलो, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता, मैं इसको 60 फीट समझता था, ये जो तिलक रोड है इसको 60 फीट समझता था। चलो कहाँ थे हम लोग? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट विल बी ऑलवेज इन योर गेन रेशियो। ये गेन रेशियो में डालने का रीजन आपको समझ में आ रहा है बात? ये गेन रेशियो में डालने का रीजन क्या है आपका? ये गेन रेशियो में कि जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स लॉसेस डिवाइड होने वाले हैं आपके, दोस फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर गोइंग टू बी इन योर न्यू रेशियो बिटवीन द न्यू पार्टनर, बराबर है। तो ओल्ड पार्टनर जो रिटायर हो गया वो क्या बोलेगा, ये तो मेरे नाम का पैसा आप लोग ले रहे हो, तो मेरे नाम का पैसा मैं आपको क्यों दूं? तो हम लोग उसके शेयर का पैसा अभी उसको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट गुडविल, बराबर है। अभी उसको सैक्रिफाइस करके कॉम्पेंसेट करके दे रहे हैं। तो फ्यूचर में अभी भले ही न्यू रेशियो में आपके प्रॉफिट लॉस डिवाइड होंगे, बट एक्चुअल गेन और बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला है, जो उनके हक का है वही होगा, क्योंकि अभी वो लोग ने सैक्रिफाइस करके दे दिया है, पार्ट करके अपना थोड़ा हिस्सा प्रॉफिट का दे दिया है टू द रिटायरिंग पार्टनर। गॉट इट? दैट वाज योर पार्ट ऑफ गुडविल। डेथ और रिटायरमेंट में यू हैव जस्ट दीज टू केसेस, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग या डेड पार्टनर्स कैपिटल, बराबर है। कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग या डेड पार्टनर्स कैपिटल, एंड शेयर ऑफ गुडविल एंड ऑलवेज इन GR। ओके, देन उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रोसेस, दैट इज ऑल सेम। रीवैल्यूएशन का प्रोसेस इज ऑल सेम। ओके, ऑल द प्रॉफिट्स और लॉसेस रीवैल्यू करते हो आप, मार्केट वैल्यू पे लेके आते हो एसेट्स लायबिलिटी को, जो भी गेन लॉस है किसको बिलोंग करेगा वो? All three partners. All the three partners, all the three partners in old ratio, What? old ratio, all the three partners in old ratio, सबका हक है उस प्रॉफिट्स पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी आपको बोल सकते हैं कि एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे एडमिशन में बोला था। पॉलिसी हो सकती है, तो मेमोरेंडम रिवैल बनाना है आपको, रिवैल्यूएशन। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ओल्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एंड न्यू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सेकंड हाफ का विल गो टू न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ओल्ड में प्रॉफिट है तो न्यू का लॉस, ओल्ड में लॉस है तो न्यू का प्रॉफिट है। तो इसमें आप पार्टनर के कैपिटल में एडजस्टमेंट करके पार्टनर की एसेट्स और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज नहीं करोगे, सेम टू सेम दिखा दो, बराबर है। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो चलते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम नंबर 9 ले लो सब लोग, चलो सम नंबर 9 क्या दिया हुआ है पढ़ो। क्वेश्चन 9, A and B are partners in a business sharing profits and losses as A 3/5 and B 2/5. Their balance sheet as on 1st January 2015 is given below. A और B दो ही partners थे. B retires from the business owing to illness and A takes it over. The following revaluation was made. This is both dissolution of partnership as well as dissolution of partnership form. Why? One partner cannot handle the partnership. It's a sole तो proprietorship. पार्टनरशिप नहीं, अभी कोई पार्टनरशिप बचा ही नहीं। नाउ इट्स अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। ओके, दो ही पार्टनर थे, उसमें से एक रिटायर हो गया, तो फिर इट्स अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। नाउ क्या पूछा है अपने को? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट्स एज ऑन 1st January 2000। आल्सो प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ इट। जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है, तो सब कुछ बनाना है। तो चालू कर देते हैं विथ योर रिवैल्यूएशन। स्टार्ट करो सब लोग। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, बना लो ना, रिवाइज बना वैल्यू ले। दिया है ना एसेट्स का। आपने बना ले। हाँ बना लो, रफ में बना लो। बाकी सब रफ में ही है आपका, वैसे भी जो पूछा है क्वेश्चन में वही फेयर में बनाने का। शो इट एज अ वर्किंग बनाने के वक्त वो पर्टिकुलर है वो सब भी जरूरी नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन आपको जो फेयर में पूछा है ना,
वही उसमें ही चाहिए, बाकी तो खाली कॉलम ड्रॉ करके रफ में शॉर्ट में एंट्रीज करो, खत्म करो बस, फॉर्मेलिटी से एक दिखाना है उसको, वर्किंग नोट है वो, तो कुछ आपको प्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं है वहां पे। चलो करते जाओ, पहले तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लो इन द कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस बीडी, दिस इज 20 and 15। रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जस्ट लाइक एडमिशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बाय रिजर्व is 15,000, old ratio was 3/5 and 2/5, so that is 9 and 6। Then we have cash, that is 500, to balance PD, that is 500. B retires from the business going to the MS. Okay. Then we go to goodwill. Goodwill of the firm is valued at 25,000। ये ऐसे ही देंगे, goodwill of the firm valued, goodwill total के share। ओके अपने को पता होना चाहिए, अपने को टोटल गुडविल चाहिए कि अपने को शेयर चाहिए, बोलो। शेयर वो भी किसका शेयर चाहिए, ए का कि बी का? बी का। बीज शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे मेंशन कर दो, बीज शेयर ऑफ गुडविल इज 25,000 का 2/5 which is 10,000। तो ये 10,000 कौन उठा के किसको दे देगा, तो आई थिंक ए बी को दे देगा, बराबर है, क्योंकि अभी सारा का सारा प्रॉफिट ए को मिलने वाला है। तो बी बोलेगा कि भैया इसमें मेरा वो 10,000 का शेयर है जो मेरे नाम की वजह से तू कमाएगा, तो ये बोला टेंशन मत ले, तो अभी लेके जा। तो एंट्री क्या बनेगी, ए कैप टू बी कैप, तो ए कैप में टू बी कैप, ए अपना कैपिटल कम कर देगा और बी कैप में आ जाएगा बाय ए कैप, बी कैप में आ जाएगा बाय ए कैप 10,000 रुपीज। देन एसेट्स को रीवैल्यू करना है आपको, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 7.5, इन्वेंटरीज बाय 15। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड टू प्लांट एंड मशीन बाय 7.5, that is 1,500 आ रहा है, and inventories by 15%, so two inventories, that is 2,000, 1,600 plus 2,400। Then we have doubtful debt provision against trade 5%, discount reserve against trade payable म्हणजे काय? Income credit side. Credit side. वो है 150. क्या, वो है क्या, बाय RFDC. RFDC।
RFDC, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। सो एंटिसिपेटेड इनकम दिखा रहे हो अभी से, तो दैट्स योर गेन। 15,000 का 5% is 750 and RFDC is 2% of 7,500, which is 150, I think, right? Correct. लॉस हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक मैं क्या लॉस हो रहा है। एक 4,500. लॉस है ना 4500 का। Yeah. The ratio of 3/5 and 2/5, so 2700 and 1800, and partners capital में जाएगा to reval 2700 and 1800. Got it. That's it. करो बंद, कैश तो वैसे का वैसा है। बाय बैलेंस सीडी 500, कैपिटल को बंद करना है। अच्छा, हाउ टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Retiring partner can be settled in two possible ways, a lump sum method and installment. याद है आपको, lump sum and installment. Lump sum मतलब क्या, you either pay him off in cash immediately, और installment में you keep it pending. You transfer the money to retiring partner's loan. याद है, लोन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में क्या करना है, 99% तो आपको क्वेश्चन में देंगे क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ करना है कि लोन में डाल के रखना है। कुछ स्पेसिफाई करके दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया है, राइट। तो इट्स योर चॉइस, यू कैन पे हिम ऑफ और यू कैन पुट द अमाउंट अंडर लोन। ओके, वैसे भी कर सकते हो। तो हाँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक का वैल्यू देखते हैं। इफ द बैंक अमाउंट इज सफिशिएंट टू पे ऑफ दैट रिटायरिंग पार्टनर, ओके, विल पे इट ऑफ। एंड द बैंक अमाउंट इज इनसफिशिएंट या ऐसा कुछ, देन उसको लोन में डाल देते हैं कि वैसे भी ओवरड्राफ्ट होने वाला है, वो एक तरीके का लोन ही है तुम्हारा, इनसे अच्छा पार्टनर को ही लोन में रखो। ओके, तो ओडी करके आपको नहीं करना है। 12th में आप अजम्पशन पे लिखते थे कि पे ऑफ कर देते हो हर बार, याद है। यहाँ पे यू कैन बी फ्लेक्सिबल, यू कैन जस्ट राइट योर अजम्पशन, ओके, दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ, और वी हैव अज्यूम्ड दैट द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन। डिसाइड कैसे करोगे आप, बैंक का बैलेंस देख के चेक कर लेना, कैश या बैंक जो भी है आपका। जब बैंक बैलेंस आपका था 6000, बैंक एंड कैश दोनों था, मैंने खाली कैश बनाया, चलिए नहीं भी बनाते तो चलेगा। यहाँ तो बैंक एंड कैश में है 6500 रुपए, और आपको देने हैं इसको कितने, बी का 29,200, तो बेटर पुट इट अंडर लोन। 29,200 you put it under loan, 29,200 as to B's loan account. Okay, so if the question is silent, you can assume the either ways. Generally, if you have money in bank, you pay off. If you don't, then you put it under loan. And बाकी A का तो आएगा to balance CD, that is how much? सर आपने बोला ना डिसोल्यूशन होगा। Dissolution मतलब the firm is dissolved, now it's a sole proprietorship, ऐसा बिजनेस बंद नहीं हुआ है, एसेट्स लायबिलिटीज बेचा नहीं है उसने, वो बेचा हुआ है तो इन्फॉर्मेशन देगा वो लोग, ऐसा। बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म इज वर्चुअली एंडेड नाउ, इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसा हो गया। 29 minus 10 is 19 minus 2, this is 16,300, 16,300. Go to your balance sheet as partners, capital accounts, A cap partner नहीं, sorry, capital partner का आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, it will be only A's capital. It's a sole proprietary balance sheet, that is 16,300. B's loan will be 29,200. Creditors हैं, that is 7,500. इस पे NRFDC है तो माइनस करके दिखाओ 2%, so you get 7,350. You have reserve which you have distributed. Plant was 20, but now I think it has reduced.
by 1500. 18,500. We have inventories. That was 16,000. There's freeware 2,400. 13,600. Bank and cash is same at 1,000 and सर जनरल एंट्रीज में नरेशन लिखना है. नरेशन शॉर्ट में लिख दो, 2-3 वर्ड्स में मेंशन कर दो. डिस्कसिंग द जर्नल इसका विथ नरेशन. वो गुडविल का भी बताना है. डेटर्स में आएगा दिस इज 15 लेस RDD, that is 5%, 750, so 14250. कितने पे हो रहा है ये टैली? 35, 45, 52,850, right? 52,850. 52,850. जर्नल ड्रॉ कर लो इसका. ड्रॉ द जर्नल. फर्स्ट एंट्री क्या होगा आपका? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप. शॉर्ट में लिखना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. Reserve account debit to A cap to B cap, reserve distributed. Then second entry will be for the goodwill. What will be the entry for goodwill? A cap to B cap. A cap to B cap 10,000. A cap to B cap 10,000. Being retiring partner share of goodwill adjusted. Being retiring partner share of goodwill adjusted via capital account in GR. Being retiring partner share of goodwill adjusted via capital account in GR. Being retiring partner share of goodwill adjusted in capital account via GR. Adjusted via capital account in GR. And then to reval का debit है, reval to plant to investment to RDD. Plant inventory. Reval to plant to inventory to RDD. Plant inventory RDD revalued. RFDC to reval, RFDC revalue. Reval to plant to inventory to RDD. And RFDC to reval. RFDC revalue. And also write RDD created, RFDC created. सबके लिए revalued common चलता है narration. Then we have A cap, B cap to reval for loss transferred to partners capital. A cap, B cap to reval for loss transferred to partners capital. Nikisha continuously talks with someone. I don't know who. कुछ बातचीत चालू रहता है इसका. चालू है ना अभी भी फोन तुम्हारा? जी बोलो. Why are you laughing ऐसा बीच बीच में अपने आप? Must be talking. Pay attention. A cap, B cap to reval. Being loss on reval transferred to partners capital. Being loss on reval transferred to partners capital. And the last entry, ये हर एक समय आना ही है आपको, या सेटल करोगे या लोन में डालोगे. That is B cap to B's loan. B cap to B's loan 29,200. Being balance and B's cap transferred to B's loan on retirement.
B cap to B's loan 29,200 being balance in B's capital transferred to B's loan on retirement. Balance in B's capital transferred to B's loan on retirement. assumption लिखना है नोट में लिखना लास्ट में. It is assumed that retiring partner's balance is transferred to his loan account. It is assumed that retiring partner's balance is transferred to his loan account. It is assumed that retiring partner's balance is transferred to his loan account. If you pay off, then it is assumed that retiring partner's balance is paid off. Simple. Assumption और working note. Okay. ये तो लिखना ही है आगे के सभी एग्जाम्स में, अभी नहीं. इंटर फाइनल में तो बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, कॉमन आंसर नहीं मिलेगा आपको. तो अजम्पशन जहां जहां आपने अज्यूम किया मेंशन करना है. नोट्स जहां जहां आपने नोट्स मेंशन किया है, नोट्स वर्किंग नोट्स. पार्टली कैश और पार्टली लोन भी हो सकता है ना. यस, बट वो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया तो वो ही कर रहे हैं अभी. क्वेश्चन 22. क्या लिखना है assumption? It is assumed that retiring partner's balance is transferred to his loan account. It is assumed that retiring partner's balance is transferred to his loan account. Retiring partner's balance is transferred to his loan account. Sum number 22. I'll just discuss it. Okay, साथ में ही करते जाना, खुद से ही ट्राई करना. Sanil, Nitish and Sapna. 22nd sum. Sanil, Nitish and Sapna were partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of half, 1/3 and 1/6. What is half, 1/3 and 1/6? That is 3 is to 2 is to 1, right? 3 is to 2 is to 1. The balance sheet was as follows. तीनों का दिया है. Sapna decided to retire on 1st April on the following terms. So Sapna retire हो रही है 1st April को. Goodwill of the firm to be valued at 30,000. अभी ratios के बारे में कुछ specify किया है, सिर्फ OR देके छोड़ दिया है अपने को. So looking at that, can you tell me what's your GR and what's your NR? 3:2. 3:2. सबको समझा? सपना रिटायर हुई है ना, उसको निकाल दो. 3:2 is GR and 3:2 is NR. All of you got that? 3:2 में ही है आपका division of goodwill. But will you take total goodwill of 30,000? No, you will take whose share? Sapna's share, which is 1/6. So 30,000 ka 1/6 will be 5,000, and 5,000 will be divided between Sanil and Nitish in the ratio of 3:2, which is GR. GR में divide हो रहा है. GR is 3:2. Is that clear? So 3,000 and 2,000 will be a breakup of goodwill. And if you got that, make a note for goodwill. Furniture taken over by Sanil. How to tackle that? What was the book value of furniture? Remember, 5,000. So there's a loss of 300. Where will put that loss of 300? Reval. And 4,700 में take over हुआ है furniture. So what's the entry for partner taking over an asset? Partner capital to asset. Partner's capital to asset. So that will be Sanil's cap to asset, and how much? 4,700. बिजनेस को पैसा नहीं आया तो बिजनेस उसका कैपिटल घटा दिया, ऐसा हुआ है. सेटलमेंट के वक्त उसको जब भी बंद होगा तो 4,700 कम देंगे पार्टनर को. सिंपल एज दैट. लाइक ड्राइंग्स ओनली. ड्राइंग्स ही है वो, हम लोग कैपिटल में डायरेक्टली दिखा रहे हैं. Make a provision for unpaid expenses, that's outstanding unrecorded expense. So reval debit and liabilities. Out of the amount due to Sapna, 7,500 to be paid by check and the remaining amount to be transferred to her loan account. समझा ये पार्ट कैसे करना है? जब लास्ट में सेटल कर रहे हो तो 7,500 पे कर दो टू बैंक और बाकी का डाल दो लोन. जो बैंक में पे किया उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में दिखेगा, तो बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो जाएगा आपका और बाकी लोन लायबिलिटी. कंफर्टेबल? उड़ा दो, खुद से कर लो. गुडविल का नोट बना लेना सर. 22nd. हो सकता क्वेश्चन में अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिया है तो नाम पीएनएल एडजस्टमेंट देना, रिवैल दिया है तो नाम रिवैल देना. ओके,
याद रहा तो, अदरवाइज इट्स फाइन। Next month we are planning big prelim for all 4 subjects. अब तक जितने टॉपिक्स हुए हैं सब in August. Accounts, maths, law and economics. तो खाली लॉ का मत रखो। लॉ का तो सबसे पहला जरूरी है भाई, जो वीकनेस होती है उस पर सबसे ज्यादा काम करने का हमेशा। लॉ में आपका कितना बाकी है अभी? हो गया पोर्शन? कंपनीज एक्ट एलएलपी बाकी है? कंपनीज एक्ट एलएलपी हो गया? सेल ऑफ गुड्स अभी चालू किया। कंपनीज एक्ट एलएलपी दोनों बाकी है? नहीं हुआ। पार्टनरशिप हो गया होगा आपका? और चैप्टर चालू है शायद। कॉन्ट्रैक्ट हो गया और पार्टनरशिप हो गया, अभी सेल ऑफ हाँ। गुड्स चालू। और बीसी के क्या अपना ये इंग्लिश में क्या सीन है? उसमें भी 3 हो गया है शायद, 3 चैप्टर। शायद, मतलब अभी उसमें पता नहीं मॉर्निंग थोड़ा। में देखा नहीं है। हाँ। पढ़ते नहीं हो रोज? पढ़ने का जब जैसे ही लॉ करने बैठते हैं नींद आ जाती है। एक्चुअली अपना इंडियन सिस्टम ही है ना पूरा लॉ का। अभी तो आप थियरी कर रहे हो, प्रैक्टिकली भी है ना इतना सारा लोचा लपाचा है। सर बस फ्लॉज लगता है क्या लगता है? लॉ में, मतलब जो भी ऐसा होता है ना तो सब जगह कुछ ना कुछ फ्लॉ लगता है क्या अलग। फ्लॉ ना, हाँ तो वो तो है ही यार, फैक्ट ही है, फैक्ट ही है वो तो। सी लॉ, लॉ का बेसिक मतलब क्या है? आपका मॉरल वैल्यूज के ऊपर आप लीगल सिस्टम को बना रहे हो। अभी किसी ने किसी को थप्पड़ मार दी तो उसको सजा होनी चाहिए, इट्स मॉरल। किसी ने चोरी कर ली तो उसके पास से वसूलने का, दैट्स मॉरल। दीज आर ऑल मॉरल वैल्यूज ओवर विच द लीगल सिस्टम शुड बी बेस्ड। अभी मॉरल वैल्यू की तो धज्जियां उड़ चुकी है। मॉरल वैल्यू को कोई देखता भी नहीं है, कचरे के डब्बे में डाल के फेंक दिया। तो लीगल सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है वो पूरा एविडेंस और अंधा कानून पट्टी लगा के, मॉरली कोई दिखता ही नहीं है उधर। तो इट्स ऑल ऑन फैक्ट्स एंड रूल्स एंड ऑल। एंड उसमें करप्शन, करप्शन इतना फैला हुआ है इन द जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो, टिल सुप्रीम कोर्ट लेवल, नॉट ओनली सेशंस एंड हाई कोर्ट, टिल सुप्रीम कोर्ट इट इज करप्शन इज देयर। तो जज और उसको वकील को पटा लो तो हो गया आपका काम, ऐसा सीन है।
दैट्स तो व्हाई अब सीधा सीधा चलेगा तो मजा क्या आएगा? मजे के लिए थोड़ी करना है यार कुछ, मजे के लिए पिक्चर देखो। सैडली दिस इज द सिचुएशन। ये प्रोविजन आपको बहुत बार ही आने वाला है अभी आगे हायर स्टैंडर्ड्स में। आपने प्रोविजन 5000 लिया है गुडविल का 5000 ही आएगा ना शेयर, 30 का 10,000 है ना 165 5 3 and 2 बराबर है ना। 10,000 है 30,000 का सपना गई ना, तो 1/6 है, बराबर है ना। 5 into 3 and 2 बराबर है। चलो 1/6 समझा ना पक्का। 5000 शेयर हाँ हाँ उठा के दे दिया आपने 3:2। जर्नल भी कर लो अगर हो गया है तो। ये साल एडमिशन का ज्यादा चांस है पूछने का पेपर। जनरल नहीं पूछा। हाँ फिर भी करो यार, स्टिल डू इट। ये पॉइंट में आएगा अभी। क्या हुआ? सबसे पहले वो सपना को बंद करो। तो 35,000 minus this. कितना आ रहा है सपना लोन? एनीवन हैज कैलकुलेटेड? 7,167 7,167। और इतना लेट क्यों भेज रहे हो यार तुम लोग पेपर? 7:30 8:30 8:04 8:10 को मैंने 8:20 तक बोला था। टू मच टाइम आर यू टेकिंग? डोंट डू झोल एंड ऑल।
इसका उसका देख के करेक्शन करके डजंट मेक एनी सेंस, यू आर फूलिंग। व्हाई सो मच टाइम? 5 मिनट तो लगता है फोटो खींचने में, एक्स्ट्रा टाइम में सेंस नहीं बनता है। जितने टाइम में हुआ है उतने टाइम में करके दे देने का। दिस इज 470 71 300 आ रहा है क्या इसका? 47 333। हाँ फर्नीचर अभी गुल हो गया, तो फर्नीचर वोंट अपीयर ओनली इन द बैलेंस शीट। उसमें वो नील करके दिखाने का कि कुछ नहीं लिखने का? कुछ नहीं, यू कैन शो इट एज अ नोट, जस्ट शो यू टू। फर्नीचर जो था दैट वाज ऑफ 5000 टेकन ओवर for 4700 this way. Just show it under a note, goodwill and furniture. सर गुडविल का नाम क्या लिखना है? ये दिखा है ना, ये रहा देखो, total goodwill and supply share. बस That's it share। लास्ट समय भी किया था तो 30, 32। ना रहा टोटल 62 1775. चेक कर लो, जर्नल एंट्रीज कर लो पास। you'll have 1 2 3 4 journal entries। you should have 4 journal entries। फिर 5 5 वो टेकन ओवर वाला भी आएगा ना? हाँ, टेक ओवर, yes 5 with take over 5, yes correct। 5 journal entries, perfect। फाइव जर्नल एंट्रीज। जर्नल में नरेशन में कोई डाउट हो, नरेशन गुडविल का कॉमन रहेगा, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल इन जीआर। उधर जो था ना सेम, द शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन एसआर, इधर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन जीआर। सर 6 आ रहा है मेरे को। लास्ट एंट्री स्प्लिट किया है क्या पेमेंट और लोन का? हाँ अलग अलग। हाँ, साथ में ही कर देने का ना एक साथ, सपनाज कैपिटल टू बैंक टू सपनाज लोन। Balance in retiring partner partly paid off in cash, partly transferred to loan. Balance in retiring partner partly paid off in cash, partly transferred to loan. हो गया सबका? डन। नेक्स्ट सम। जिससे ही करना है ये भी आपको। 26 सम खुद से करना है।
नो जर्नल, ओनली लेजर 26 सम, साठे, देशपांडे एंड मडलानी. ओके, टाइमिंग्स आपका इन सब में मैक्स 10 to 15 मिनट्स. जर्नल है तो जर्नल, लेजर है तो लेजर, जो पूछा है वो 10 to 15 मिनट्स. कल वाले जो आपने सम्स किए ना, वो स्टॉक वाला शुड टेक 10 मिनट्स एंड इंट्रो टू पार्टनरशिप वाला 5 मिनट्स. दिस इज 10 to 15 मिनट्स. साठे, देशपांडे, मडलानी. करिए. सर नंबर बोलना ना वापस. 26, 26, स्पेशल 26. देखा किसी ने स्पेशल 26? Has anyone seen that movie? स्पेशल 26? नहीं देखा किसी ने भी? हाँ देखा है. देखा है. Janisha, Tanvi, Virti, Aryan, Shruti, Anuj, on the videos. आज शाम को आपको एडमिशन का होमवर्क सबमिट करना है, वो 4 सम्स जो हैं. और उसमें 28 सम में क्या करना है, मतलब क्या 20? बनाना क्या है? 28 तो आई थिंक हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, वो तो खाली नोट था. इंक्रीज डिक्रीज वही लिखना है खाली. एक छोटा सा नोट है फर्नीचर वाला ना, वो 10,000 वाला. उसमें तो खाली इंक्रीज डिक्रीज वही लिखना है. इंक्रीज बाय 2000, डिक्रीज बाय 1000, इंक्रीज बाय 5. सॉरी गुडविल इसमें कैसे करना है? जैसे पहले किया वैसे ही ना? हाँ देखो ना, दिया है. द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 40,000 एंड देशपांडे शेयरिंग शुड बी रेज्ड विद द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल. गुडविल अकाउंट दिखेगा नहीं. देशपांडे का शेयर विल बी कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग इन द गेन रेशियो. इधर कोई और केस है ही नहीं. इधर एक ही एंट्री है गुडविल की, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, मतलब गेनिंग टू लूजिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. सर फोर्थ में लिखना क्या है रिवैल्यूएशन में? प्रोविजन. Provision made for compensation, to provision for outstanding compensation, to provision for compensation to worker, provision for compensation.
प्रोविजन का मतलब ये वो है आपका पेएबल कंटीजेंट टाइप का, कंटीजेंट नहीं बोल सकते, अभी सर्टेन हो गया ये लायबिलिटी, जब आपको देना पड़ेगा वर्कर को पैसा, इंजर्ड हो गया। कंटीजेंट होता तो बुक्स में नहीं दिखता, ये देना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपने लायबिलिटी बना के दिखा दिया। प्रोविजन और लायबिलिटी में थोड़ा सा फर्क रहता है, पता है? प्रोविजन और आउटस्टैंडिंग में क्या फर्क रहता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड Provision is for the future. पहले से निकाल के रखा है। दोनों लायबिलिटी है, प्रोविजन और आउटस्टैंडिंग, बट बेसिक क्या डिफरेंस है? आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रोविजन Liability is incurred in the current year. In provision, we are anticipating for future losses. नहीं, दोनों फ्यूचर का ही है, दोनों फ्यूचर में देना है आपको। आउटस्टैंडिंग भी आपको फ्यूचर में पे करना है, प्रोविजन भी आपको फ्यूचर में पे करना है, या कोई एसेट कम होगा। प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग। Provision doesn't have to be paid physically, like via cash or bank. हाँ, इट कैन बी। अभी यहाँ पे आप प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन 8,000 का, ये आपको देना पड़ेगा कैश और बैंक में। मेन डिफरेंस बिटवीन एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड द प्रोविजन इज, सुन लीजिए ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अमाउंट एंड टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, सर्टेन। मतलब मैं अगर आपको बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है 30,000, 10,000 महीने की, 3 महीने की आउटस्टैंडिंग 30,000, द अमाउंट इज सर्टेन, मेरा 30,000 ही जाएगा। ओके, प्रोविजन इज फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट, तो प्रोविजन इज बेसिकली एन एस्टिमेटेड लायबिलिटी, उसका अमाउंट आप सर्टेनिटी में नहीं ढूंढ सकते, उसको आप बोलते हो प्रोविजन। जैसे आपने प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन तो बना दिया 8,000 का, शायद आपको 8.5 देना पड़े, शायद 7.5 में हो जाए, you never know, so that amount is not certain, so that's why you call it provision. Okay, and RDD भी वैसा ही, आपने प्रोविजन बना दिया RDD का बैड डेट्स के लिए 10,000 का, शायद बैड डेट्स 9,000 हो, शायद 11,000 हो, you never know. Provision are liabilities with estimated amount, देना ही है, पैसा जाएगा ही, या कोई और एसेट जाएगा डेफिनेटली, ओके, बचने वाला नहीं है, जाएगा, बट आउटस्टैंडिंग में आपका अमाउंट इज सर्टेन, सेम। प्रोविजन में इट इज अमाउंट इज एस्टिमेटेड, नॉट सर्टेन। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? एडा लॉजिक दिमाग में एक पूरा चैप्टर है आपको इंट्रो वाले अपना थियोरी पार्ट में, तो करेंगे अभी थियोरी थोड़ा थोड़ा, प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। एंड वैसे ही आपको बताया था इसका डिफरेंस याद है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस सेम ही था ना? सेम ही था, पीरियड एंड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड का बेनिफिट आएगा, उतना ही अमाउंट का है। डेफर्ड में दैट पीरियड इज नॉट फिक्स्ड, शायद कम टाइम में खत्म हो जाए, शायद ज्यादा टाइम में खत्म हो जाए, दैट्स प्रीपेड एंड डेफर्ड। फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो गया? जर्नल नहीं करना है, टैली हो गया, टैली टैली टैली। रिवाल का प्रॉफिट लॉस मिला? रिवाल प्रॉफिट लॉस 8,000. प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट कितना बोला सर? 8,000, 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ 2,78,000 पे टैली। 2,78,000 it tallies.
2,78,000 it tallies. Please check. $2,78,000. बढ़े आगे. Finished all of you. सर ये डेटास में ओल्ड आरडीडी ऐड होगा ना? Old RDD? अरे मतलब जो 2000 वाला है उसका क्या होगा? वो तो existing है. हाँ तो उसका आपको- खाली बाय कर नहीं. देगा ना? It is no longer necessary ना. तो रिवाइल हाँ. क्रेडिट साइड बाय RDD खत्म. हाँ तो अभी- खाली उसका एक ही इफेक्ट आएगा. अभी डेटस 36 ओके ओके ओके. ग्रॉस. हाँ ठीक है हो गया. फिर आईडीडी का जरूरत पार्टनर्स नहीं. कैपिटल का बैलेंस बोलो ना सर. एक मिनट, किसको मिला है? वीरती प्लीज टेल. पार्टनर्स कैपिटल का फर्स्ट का 81,500 हेलो. और सेकंड का मतलब हाँ. थर्ड का एम का है 56,900 और डीज लोन अकाउंट है 94,600. मिल रहा है आंसर्स? अमाउंट सॉरी. टैलिंग अमाउंट टैलिंग अमाउंट 2,88,000 कितना था? 2,78,000. 278. 278. 2,78,000 was tallying amount. 2,78,000 is tallying amount. अभी कौन सा सम? Last sum for the day, that is sum number 31. 31. 30 लिखा होगा. Sorry. 30 या 31. 31. 31. 31. 31. Ledger plus journal दोनों है. Last sum. Sum number 31. Next Wednesday you have a test on admission. Okay. सर ये लास्ट सम है ना 31? ये लास्ट सम है. जर्नल प्लस सर ये लेजर. तीनों का एक साथ ही टेस्ट रखो ना. नहीं नहीं, एक एक तो करेंगे बाद में. साथ वाला तो बाद में आएगा, टाइम लगेगा ना. एक टेस्ट दे दो बीच में. साथ में वो फिर क्लस्टर टेस्ट में आने ही वाले हैं सब साथ में. क्या अलग है थोड़ा सा समय को ध्यान से पढ़ना. अनंत पापू है. गुडविल वो हाँ पढ़ो पढ़ो. उसमें किया था ना एडजस्टेड कैपिटल वाला. एडजस्टेड
कैपिटल में देखो क्या दिया है, पॉइंट्स में बताते जाता हूँ, रीड करते जा रहा हूँ, देखते जाओ. स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, so that's reval debit. The provision for doubtful debts to be brought up to 5% on debtors. मतलब 5,000 का 5% that's 250. ऑलरेडी 100 है तो मतलब 150 से बढ़ाना है आपको, 150 का लॉस हो गया. The factory land and building to be appreciated by 20%, that's your gain. Provision of 770 to be made for outstanding legal charges, new liability loss. That the goodwill of the entire firm be fixed at 10,800. ये important है. And Mr. Babu's share in the same is to be adjusted in the account of Anant and Chandu, who are going to share in future in proportion of 5/8 and 3/8 respectively. No goodwill account being raised. So actually goodwill तो normally है अपना, goodwill तो अपने को share ही adjust करना है. रेशियो दिया है, But क्या दिया? New ratio रेशियो दिया, दिया है. 5/8 3/8. तो goodwill को क्या new ratio में adjust करना है? gain Gain ratio. ratio. Gain ratio. Will you calculate gain ratio? Old ratio देखो दिया, old ratio in the ratio of capitals. The 4:3:2 है. Old ratio is 4:3:2. New ratio is 5:3. And you can calculate capitals, right? Sorry, you can calculate your gain ratio, right? How will you calculate your gain ratio? How will you calculate your gain ratio? NR minus OR. NR minus OR करके मिल जाएगा ना आपको, समझ आ गई बात? तो NR minus OR करके मिल जाएगा, ये नॉर्मल था. NR minus OR करके GR मिल गया, GR में गुडविल का शेयर चला गया. टोटल गुडविल दिया, उसमें से आपको शेयर ढूंढना है, ठीक है? टोटल गुडविल में से शेयर ढूंढना है. अच्छा, उसके बाद 6th पॉइंट पढ़ो. दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड to be fixed at 28,000 between Anant and Chandu in the proportion of 5/8 and 3/8 after passing the entries in their account for goodwill, that is actual cash to be paid off or to be brought in by the continuing partners as the case may be. What are they talking about in point number 6? Fixed capital. Proportionate capital in the yeah, fixed capital, proportionate capital in the new ratio. याद है एडमिशन में भी करते थे, बट एडमिशन में वी यूज्ड टू टेक द बेस. इसको हम लोग बेस बनाते थे, याद है एडमिशन में? न्यू पार्टनर्स कैपिटल को बेस बना के उसके कंपैरिजन में हम लोग कैपिटल रखते थे पीएसआर में, और फिर सरप्लस डेफिसिट कैश में विड्रॉ करते थे, डिपॉजिट या फिर लोन या फिर करंट. तो यहाँ पर किसमें करना है? यहाँ पे अपने को किसी कैपिटल का बेस नहीं लिया है, कोई कैपिटल बेस नहीं ले सकते आप, क्योंकि अभी 2 ही पार्टनर बचे, अनंत एंड चंदू. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अनंत एंड चंदू का रिटायरमेंट और डेथ में भी हो सकता है ये. जब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल करना होगा ना, तो टोटल कैपिटल का हिंट दे देंगे, या तो टोटल कैपिटल ही दे देंगे या तो टोटल कैपिटल का हिंट दे देंगे कि अभी इतना कैपिटल रखना है आपको. अभी कितना कैपिटल रखना है आपको? 28,000 रखना है आपको. कैन यू सी दैट? नाउ यू आर सपोज्ड टू कीप 28,000 एज द फाइनल कैपिटल, एंड दैट 28,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन whom? A and C. 28,000 will be divided between A and C, Anant and Chandu, in what ratio? New ratio, that is 5:3. 5:3 में ये 28,000 डिवाइड हो जाएगा. कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी दिस? 5:3 में कितना आ रहा है? 500 और 10500. 13,500 8,000 है ना? and 10,500. 18,500 नहीं, 17. 17,500 and 10,500. So that's your new capital now, which should be kept in PSR. इसके अलावा जो ये होगा नहीं ना बैलेंस इतना नहीं होगा आपका, आप इतना रखना चाहते हो अभी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैलेंस इतना होने वाला नहीं है, तो आप इतना बैलेंस कर रहे हो तो आगे जो भी सरप्लस या डेफिसिट है वो कहाँ जाएगा आपका? दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश. वही दिया है आपको. सरप्लस है तो पे ऑफ करो, डेफिसिट है तो रिसीव करो, लेकिन इतना कैपिटल बनाओ. आज के बाद पार्टनर्स का कैपिटल 28,000 होना चाहिए. इज दैट क्लियर? बेस कैपिटल है ना, मतलब सॉरी, बेस कैपिटल है ना, बेस कैपिटल. आज के बाद इतना कैपिटल रखना है आपको. दैट्स योर फाइनल न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर. वो किसी थर्ड पार्टी का बेस लेके हम लोग नहीं कर रहे, यही बेस है, यही इसको इतना ही रखना है 28,000. तो कुछ ना कुछ हिंट देंगे आपको, या तो आपको बैंक बैलेंस बोल देंगे इतना मेंटेन करना है, वहां से आपको कैपिटल ढूंढना पड़ेगा,
या तो डायरेक्टली कैपिटल दे देंगे, कुछ ना कुछ हिंट होगा, बेस नहीं ले सकते यहाँ पे, कोई न्यू पार्टनर नहीं है, टोटल कैपिटल का ही कुछ ना कुछ हिंट होगा, तो टोटल कैपिटल आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा बिटवीन द पार्ट। इज दैट क्लियर? तो टोटल कैपिटल का डिवीजन दे दिया है, बाकी का सब दैट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट करते जाओ। गुडविल का भी नोट बना लेना, टोटल गुडविल is 10,800. Babu's share is 10,800 into 3 by 9, 3,600. And इधर ratios दिखा दो, OR is 4:3:2, NR is 5:3. So Anant and Chandu का GR is 5 by 8 minus 4 by 9, 45 minus 32 by 72, which is 13 by 72, and 3 by 8 minus 2 by 9, which is 27 minus 16 upon 72, which is 11 upon 72. So your GR should be 13:11. GR should be 13:11. Are you getting that? Yes, sir. So this will be divided, 3,600 will be divided in the ratio of 13:11 between Anand and Chandu as how? 1.5 into 13. 1950 and 165. 1950 and 1650. Perfect. एंट्री क्या बनेगा आपका? चंदू को मिल रहा है तो क्रेडिट, बाय अनंत कैप, बाय बाबू को मिल रहा है, सॉरी, by Anand cap, by Chandu cap in the Babu's column, 1950 and 1150, 1650, and to Chandu, to Babu cap, to Babu cap, इसके खाते में से गया 1950, इसके खाते में से गया 1650. That's your treatment of goodwill. Talk to be depreciated by 6%. 1,000 plus 6% is 480. Provision at 5% on debtors. That's 150 rupees. Factory land and building appreciated. Factory land and building. 5,000 ka 5,000. Provision for outstanding legal charges. That is 770. Return of the fund हो गया है, new capital तो बाद में होगा. 5,000 is your total minus 3,600 का I think profit आ रहा है. Please check. 3,600 का profit आ रहा है क्या? Divide by 9, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 4 2s are 8. Partners capital, buy, reval, 16, 12, and 8. Now comes the part of proportionate capital. Proportionate capital आपको रखना है. This is your proportionate capital. जो हम लोग करते थे ना, आज के बाद PSR में रखना है, तो किसी का फायदा नहीं, नुकसान नहीं. Proportionate capital is 28,000 divided between Anant and Chandu. To balance CD 17,500 and 10,500. बाबू को पे करना है. कैशाल, बाबू को कुछ दिया है क्या?
बाबू को कैसा सेटल कर रहे हैं? हैव दे स्पेसिफाइड एनीथिंग? प्लीज चेक। कुछ दिया नहीं है ना बाबू के बारे में। This is 15 plus 3, 18. सर हम्म सर ये गुडविल का समझाओ ना, वो 1950 1650 रुपीस। गुडविल का शेयर पहले पता चला, शेयर देना है 10,800 का, 3/9, वो समझ में आया। हाँ और ये शेयर कौन से रेशियो में डिवाइड होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में? जीआर। जीआर। अभी जीआर कैसे ढूंढना है? जीआर अपने को ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ ओआर दिया था अपने पास, हाँ एनआर भी दिया था, तो जीआर मिल गया एनआर माइनस ओआर करके। सर ये दिया है हुआ गोइंग टू शेयर इन फ्यूचर, तो ये 5:8 में नहीं करना है, 5:3 में। नहीं, ऐसा बोला है कि शेयर ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:3, तो फिर 5:3 स्पेसिफाई करके दिया है। यहाँ पे तो क्या दिया है? शेयर ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ अदर देन चंदू हु विल शेयर इन फ्यूचर। हु विल शेयर इन फ्यूचर मतलब ये लोग फ्यूचर में 5:3 में शेयर करने वाला है। ऐसा नहीं बोला कि शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट करो 5:3। हाँ ऐसा दिया है कि एडजस्ट द शेयर ऑफ गुडविल इन 5:3, तो फिर 5:3, तो फिर जीआर में मत करो, तो फिर तुम जो दिया है उसके हिसाब से करो। यहाँ पे दिया है कि एडजस्ट इनटू द अकाउंट ऑफ अनंत चंदू हु विल शेयर इन फ्यूचर। हु विल शेयर इन फ्यूचर मतलब दैट्स द न्यू रेशियो दैट है। सर पीएसआर 5:3:2 है, 5:3:2। 5:3 होगा ना, अभी तो 2 ही पार्टनर है न्यू में। तो नहीं, बाबू शेयर के लिए। बाबू ओल्ड रेशियो तो 4:3:2 है ना। हाँ 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 हाँ, उसमें बाबू का शेयर इज 3/9 ना। हाँ तो 3/9 किया ना हमने यहाँ पे, तो अपने को yes 3,600 मिला। और फिर न्यू रेशियो दिया था अपने को, इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू शेयर, तो जीआर कैलकुलेट। तो जीआर कैलकुलेट करके डिवाइड कर दिया। ओके And then 19,800। अच्छा, कुछ दिया नहीं है बाबू को, कैसे सेटल किया कुछ दिया नहीं अपने को, तो व्हाट विल वी अज्यूम? लोन में ही डाल दो, बाबू लोन में ही डाल दो, और नोट लिख देना अजम्पशन का। 19,800 लोन में डाल दो, पेएबल रखो, पेंडिंग रखो, पैसे थोड़े कम है तो लोन में ही डाल दो। अभी इसका जो है यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, दिख रहा है? ये बैलेंस मैंने पहले ही लिख दिया है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। आई हैव ऑलरेडी रिटन द बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। दिस इज इन द न्यू रेशियो 5:3। और अभी कुछ सरप्लस या डेफिसिट है तो आपको कैश या बैंक से एडजस्ट करना है, तो ये 2 बैंक आ जाएगा यहाँ पे, और इसका आई थिंक डेफिसिट आ रहा है ना, या तो 11,650 आ रहा है, माइनस 10,800 इज 850 आएगा शायद बाय बैंक। 12150 12150 500 है ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ये भी अलग हो जाएगा। 12150 12150, और ये कितना आएगा? 1350 और ये कितना आ रहा है? 17, 19,500, 2,100, 2160 आ रहा है। कितना आ रहा है? नहीं, 2150 2150 आ रहा है। 2 बैंक एंड बाय बैंक 1350। 2 बैंक का करस्पॉन्डिंग इधर बाय अनंत कैप। ये समझ में आया क्या किया? 2150 और ये बाय बैंक का 2 चंदू कैप का मतलब समझ आया आपको? क्या किया हमने? आज के बाद पीएसआर में कैपिटल रखा है ना, तो किसी का एक्स्ट्रा फायदा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसका सरप्लस था पहले से, तो इसको पे ऑफ करना पड़ा, और इसका डेफिसिट था तो इससे मंगवा लिया। कोई इंसॉल्वेंट नहीं है, तो सबके पास पैसा पड़ा हुआ है, सब लोग लेके आए। अच्छा है ना, अभी फोकट का आनंद का एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा था, उस पर बाबू और चंदू मजाक कर रहे थे। चंदू का डेफिसिट था, चंदू लेके आया, अनंत को पे कर दिया। अभी सबका कैपिटल प्रोपोर्शनेट, दोनों का कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गया, किसी का एक्स्ट्रा गेन या लॉस नहीं होगा। दिस इज 6850 6850 4,700 इज इन बैंक।
तो बाप रे, कौन ट्रैवलिंग पे निकल गया? म्यूट पे डालो। रौनक संघवी ड्राइव पे निकल गया लगता है। Sorry. Freehold property 50,000। अरे बाप रे बाप, गलत सन। दिस इज अच्छा, डेट ऑफ बैलेंस शीट आपका गिवन डेट के बाद वाला डेट। हाँ, 31 दिसंबर है तो 119। ओके, गिवन डेट का एक दिन बाद। 31 मार्च है तो 1 अप्रैल, सेम अपना एडमिशन के जैसा। दिस इज बैंक 4700 and debtors are 5,000 less RDD is 250. That's 4750. We have stock 8,000 less April. We are revalued 480. 7520. Plant and machine. We change नहीं है ना first time। 8,500. Land and building is 25,000 plus appreciation of 20%. That's 5,000, so that makes it 30. You have partners, capital account, A cap, C cap। अभी फाइनल कैपिटल्स लिखना है जो आज के बाद रहने वाला है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल 28,000। ठीक है, इतना कैपिटल आज के बाद रखना है इनको। एंड देन दिस इज बाबूज लोन of 19,800. Creditors are 6,900. It should, और एक कुछ आउटस्टैंडिंग है ना, प्रोविजन लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 770 वाला। that was 770. Now it should tally. चेक कर लो, 55,470. चेक कर लो टोटल दोनों साइड। 55,470 आ रहा है क्या? प्लीज चेक। That's your solution. बना लीजिए जर्नल और कर लीजिए इसको स्वाहा। कितने एंट्रीज आएंगे? एंट्रीज आएंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज आने चाहिए। 7 एंट्रीज, 7 journal entries. Please check 7 entries. Proportionate capital वाला आता है ना, narration surplus paid off deficit received on to make the capital proportionate. Proportionate capital का फंडा समझे? एडमिशन और रिटायरमेंट। उधर आपको बेस कैपिटल पता होगा किसी का, उसको बेस लेके आपको प्रोपोर्शनेट बनाने का है। यहाँ पे बेस कैपिटल नहीं होगा, टोटल कैपिटल का या तो डायरेक्टली प्लेट में सर्व करके दे देगा जैसे यहाँ पे दिया। आगे हम और प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे आपको टोटल कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। टोटल कैपिटल देंगे नहीं, कुछ ना कुछ हिंट देंगे जहां से आपको टोटल कैपिटल मिलेगा और फिर सरप्लस या डेफिसिट आपको एडजस्ट करना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दैट्स इट। 7 एंट्रीज यू शुड हैव, प्लीज चेक। सर वो कैश बॉट बाय वो पार्टनर है, उसका नरेशन क्या लिखे?
कैश बॉट एंड सरप्लस पेड, वही बोला ना, जो उसको पे किया है ना टू बैंक, ये वाला एंट्री, A cap to bank 2150, surplus in A's capital paid off for proportionate capital adjustment. Or you can also write surplus in A's capital paid off for making the capital proportionate. Surplus in A's capital paid off for making the capital proportionate. And deficit in C's capital received for making the capital proportionate. उसका मतलब समझा, अभी proportionate बनाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा हमने पे ऑफ कर दिया और कम पैसा था तो रिसीव कर लिया, आज के बाद इतना रहेगा कैपिटल। प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए उसको हमने इतना पैसा दे दिया और सी से इतना पैसा ले लिया, 311350। तो सरप्लस पेड ऑफ टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट, डेफिसिट रिसीव टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट। Sum number 24 is for homework, only ledger, no journal. सर 4 सम तो है, अभी कितना दे रहे हो? 2 दिन हो गया भाई 4 सम को, तो क्या थोड़ी होगा, या थोड़ी होगा। इसमें से एक तो खाली वो नोट आज ही दिखाने का है क्या? हाँ, अभी एक ही सम हाँ, है। 4 एडमिशन आज अभी रिटायर, 4 एडमिशन वो 2 दिन का है, पर किसी ने किया नहीं। कल टेस्ट था ना, लेकिन हाँ तो परसों क्या था, परसों दिया था मैंने वो, और उसमें भी एक तो नोट ही है वो 5 मिनट का डिस्कस किया था मैंने, वो 29 वाला वो तो हम करने भी नहीं वाले थे सर। कल तो वो ओरली देख लो, खाली 3 सम ही है एडमिशन का। कम ऑन 3 सम सर, कल दो ना ये। करो यार, अभी एक 10 मिनट का छोटू सा सम है 24। कम ऑन, सीए कर रहे हो, कम ऑन ज्यादा। चलो हो गया, ये जर्नल मिला, 7 एंट्रीज, क्लियर एंड नरेशन, सरप्लस डेफिसिट पेड, गुडविल एडजस्टेड, रिवाइल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, पार्टनर्स बैलेंस ट्रांसफर्ड टू लोन, प्रॉफिट और लॉस। कंफर्टेबल? समाप्त करते हैं इनको अभी। 24 एक सम होमवर्क और एडमिशन का 3, वो चौथा नहीं करोगे, ओरली देख लो खाली, चलेगा, फर्नीचर वाला नोट ही है वो। 3 एडमिशन का और एक ये 24 सम। शाम तक भेज देना मेहरबानी करके, कल सवेरे तक एक्सटेंड मत करना, ठीक है? आज आपका लेक्चर है ना राजीव सर का, शाम को 5 बजे, ठीक है? भेज देना लेक्चर के बाद, 9-10 बजे तक भेज देना, ठीक है? कुछ डाउट हो तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।